जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अम, गुरु जी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी इतनी कृपा कर रहे हैं, शुक्राना करवा रहे हैं और बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरु जी के ही सामने बैठी हूँ अभी, तो मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। गुरु जी हर एक पल अगर हम ध्यान दें तो कितने इशारे देते हैं आपके मन में चल रही हर हलचल को लेके, और कितनी ज़्यादा कृपा है उनकी। तो पहला तो मैं अभी जो हुआ मैं वो बताती हूँ। अभी जैसे गुरु जी कहते हैं या तो शिव पुराण पढ़ा करो, और जिसके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सुन लिया करो। तो सब अपने टाइम टाइम के हिसाब से जितना जिसको पॉसिबल होता है तो वो सुन लेते हैं। तो मैं भी 3-4 मिनट की सुन लेती हूँ। तो संगत जी, अभी मैं बस शिव पुराण में यही सुन रही थी कि मतलब मरने के बाद जो पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है, तो पुण्य आत्माओं के साथ क्या होता है और जो पापी आत्माएं उनके साथ क्या होता है, तो ये सब सुन रही थी। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना तो मैं बहुत डर गई थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था। फिर मेरे मन में ये आया कि अच्छे काम करने हैं। फिर काफ़ी टाइम हो गया, निकल गया। अगेन जब गुरुजी अभी भी सुना रहे हैं, हाँ, डर तो कभी नर्वस तो हो जाती हूँ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डर नहीं लगा। लेकिन संगत जी, अभी मतलब जस्ट वही वाले चैप्टर रिपीट हो रहे हैं जो मैं सुन रही थी। पापी आत्माओं के साथ क्या होता है, मतलब मरने के बाद। तो फिर से मैं नर्वस होने लग गई थी। तो थोड़ा सा डर बैठ रहा था, लेकिन मैंने गुरुजी के सामने बैठी हूँ, मैंने उनसे कुछ नहीं बोला। जस्ट मैं बस अ, थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। तो संगत जी, आप देखो कितनी जल्दी गुरुजी अपने बच्चे के मन को कैसे हील करते हैं। मैं जस्ट हल्की सी वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, आगे सत्संग ऑन करने वाली थी। सत्संग के बदले जो शॉर्ट वीडियो होती है वो ऑन हो गई गुरुजी की। तो उसमें गुरुजी ने मेरे को तसल्ली देखो कैसे कितनी अच्छे से दी है कि कोई गुरु नानक देव जी से पूछता है कि गुरु नानक देव जी से पूछता है कि मरने के बाद क्या होता है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मरने के बाद मतलब कई लोगों को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, किसी को चील कौवे जानवर खा लेते हैं, तो ये सब। तो उसने बोला कि उसके बाद मतलब जो सोल्स होती है वो, तो कोई नर्क जाएगा या स्वर्ग जाएगा। तो इससे पहले गुरु नानक देव जी उनको आंसर देते हैं उस बंदे को कि क्या बोलते हैं कि हमें ये जानने की ज़रूरत ही क्यों है कि हमें मरने के बाद क्या होना है। हम ये क्यों नहीं जानना चाहते कि हमारे जीते जी हम क्या होने वाला है, कि हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, कितना पॉजिटिव कर सकते हैं, कितना खुश कर सकते हैं खुद को, कितना अच्छे कर्म कर सकते हैं। तो हमें ज़रा सा भी डर ही नहीं होगा कि हमारा मरने के बाद क्या होगा। अगर हम अपने जीवन को ही मरने से पहले क्या होता है यही जान ले, यही सबसे बड़ी कृपा है। अगर हम अपना जीवन ही सुधार लें, अपने जीवन को ही पॉजिटिव बना लें, अच्छे कर्म करके, हर एक नई सुबह का शुक्राना करके, तो हमें ज़रा डर नहीं लगेगा, कोई भय नहीं लगेगा कि मरने के बाद क्या होगा, हमने कोई गलती यहाँ करी है, उसका रिज़ल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर हम अपना जीते जी ही अपना जीवन को पॉजिटिव कर लें और अच्छे कर्मों से सुधार लें। तो संगत जी, गुरु जी देखो कितनी जल्दी मेरी नर्वसनेस को दूर करते हैं। मैंने पूछा तक नहीं है गुरु जी से, मैं खुद नर्वस हो गई थी 2 मिनट के लिए। सोच रही थी बस कि ऐसे ही होता है, और जबकि गुरु जी सामने बैठे हैं वो सुन रहे हैं। संगत जी इतनी जल्दी आंसर देते हैं। और संगत जी, अभी मैं
जस्ट सत्संग सुन ही रही थी, तो उसमें ये था, काफ़ी महीनों पहले मेरे को गर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी जब 2025 की, तो मेरे को ड्रीम आया था जिसमें भूकंप दिखा रहे थे, अर्थक्वेक। तो मैंने देखा मतलब ड्रीम मैंने देखा जो गुरुजी ने दिखाया ड्रीम, उसमें अर्थक्वेक आया हुआ है और जो मेरा रूम है वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप है। और सारा सामान इधर-उधर हो गया है, हिल रही है पूरी बहुत तेज़। लेकिन मैं गुरुजी को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, उनको देखे जा रही हूँ, लेकिन गुरुजी का स्वरूप अप उठा के बाहर ले नहीं जा पा रही। मैं कमरे में ही है। मेरे मन में चाहत बहुत है कि मेरे को पहले गुरुजी को उठाना है, और मेरे हाथ में बुक्स वगैरह मतलब सब है, वो सब मैं बटोर रही हूँ। लेकिन मैं गुरुजी को उठाना चाहती हूँ स्वरूप को, लेकिन मैं वहाँ से उठा नहीं पा रही हूँ, और मेरा मम्मी है जो, वो बोलती है जल्दी चल यहाँ से, जल्दी चल। लेकिन मैं मम्मी की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही कि नहीं, मैं गुरुजी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, गुरुजी का स्वरूप लेके ही जाऊँगी, जाऊँगी तो बस यही सब हो रहा था ड्रीम में, और मेरी आँखें खुल जाती है। और संगत जी, इसके अ, 2 या 3 महीने बाद, अभी मतलब 15-20 दिन पहले की बात होगी, अभी दिल्ली में एक अर्थक्वेक आया था। और अ, मैं बेड पे बैठी हुई थी अपने, और हमारा बेड है जो वो थोड़ा ऊंचा है। तो संगत जी वो एकदम मॉर्निंग में आया था 9:30 के अराउंड, और वो मॉर्निंग में ऐसे हिल रहा, तो मेरे को लगा मेरा वहम होगा, लेकिन वो जब हिल रहा था ना, 1 सेकंड हिला तो मैंने इग्नोर किया, फिर दोबारा हिलने लग गया। मेरी मम्मी वहीं ही खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा मम्मी बेड हिल रहा है, भूकंप आ रहा है क्या? तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं ऐसे ही होगा, तो हमने इग्नोर किया। तो नेक्स्ट डे मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने मम्मी को फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया न्यूज़ नहीं देखी, दिल्ली में वो आया है भूकंप, क्योंकि मेरे भैया उस वक्त घर पे नहीं थे, दिल्ली में नहीं थे। तो मैंने कहा उसी वक्त आया होगा मॉर्निंग में। तो संगत जी आप देखो, आज गुरुजी ने जो मेरे को सत्संग सुनवाया, उसमें एक आंटी बता रही थी कि उनको भी गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए थे कि अर्थक्वेक आ गया है, और तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम जहाँ हो वहीं पे कमरे में बंद होके, उन आंटी को ये मैसेज दिया गुरुजी ने कि कमरे में बैठ के चुपचाप मंत्र जाप करो, कुछ नहीं होगा। और जबकि आंटी अ, ने सत्संग आज शेयर किया है, वो मतलब 1-2 दिन पहले का होगा, अब शेयर किया है उन्होंने, और वो बता रही है कि 15-20 दिन पहले अर्थक्वेक आया था। संगत जी, गुरुजी सिर्फ देखो किस किस को कितने कितने हिंट देते हैं अपनी संगत की सेवा। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।